आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन क्या है? ये सेकंड मेजर फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में और अपने पेरेंट के जैसी फॉर्म अटेन करता है। उसमें हम देख रहे हैं कि वो जो स्टेजेस हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। उसमें आज हम गैस्ट्रुलेशन को स्टडी करेंगे और गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डेवलप करती हैं। तो अगर हम देखें कि वो कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि कौन सी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब अगर हम इनको देखें कि ये बनती किस तरह से है, तो जब डे 4 स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेज पे होता है, जब वो बॉल ऑफ सेल्स की फॉर्म होती है, जिससे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे मोरूला कहा जाता है। मोरूला में क्या होता है? मोरूला में हम देखते हैं कि सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। क्यों है वो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बने? क्योंकि जो जाइगोट है उसमें फर्दर डिवीजन होती है, क्लेवेज होता है। क्लेवेज के बाद सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और हमें इस तरह की एक बॉल सी मिल जाती है जिसे मोरूला कहा जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें कि डे 6 के ऊपर क्या होता है, ये किस स्टेज पे जाता है, ये बनता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की बात की जाए तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें एक हॉलो सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये देख रहे हैं ये क्या है, ये हॉलो मतलब ये कि खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो साइड वाले सेल्स इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं एक साइड के, जिन्हें इनर मैस सेल्स कहा जाता है, इनर मैस सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनका नंबर इंक्रीज करता जाता है। ये तो हम देख रहे थे कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेकिन अब जब लेट ब्लास्टोसिस्ट होगा तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं कि जो लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो इनर मैस सेल्स हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं और सेपरेट होने के बाद इन्होंने क्या किया है, दो कैविटीज बना दी है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक हमें नजर आ रही है ब्लू कलर में और एक हमें नजर आ रही है येलो कलर में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और ये जो सेल्स हैं ये कौन से वाले हैं, एमनियोन। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी कैविटी है इसे क्या कहा जाता है, इसे योक सैक कहा जाता है। लेकिन ह्यूमंस में एज सच योक प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो अपनी फूड कहाँ से लेता है, वो अपनी फूड मदर से लेता है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो दोनों कैविटी है इनको सेपरेट किसने किया हुआ है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल्स की डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब अगर हम एम्ब्रियोनिक डिस्क को देखें तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो 2 लेयर्स हैं उसकी। एक हम देख रहे हैं कि अपर लेयर है और एक जो है उसकी लोअर लेयर है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अपर लेयर है वो किसको फेस कर रही है, वो एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक कैविटी को फेस कर रही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोअर जो लेयर है वो किसको फेस कर रही है, वो योक सैक को फेस कर रही है। तो अगर हम देखें जो अपर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। ठीक है। इसी तरह से जो लोअर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। तो अगर हम बात करें कि एपीब्लास्ट फर्दर आगे चल के कौन सी लेयर्स डेवलप करती है, जर्म लेयर्स की बात करें तो जो एपीब्लास्ट है वो आगे चल के एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाती है। इसी तरह से अगर हम हाइपोब्लास्ट की बात करें, हाइपोब्लास्ट की, कि हाइपोब्लास्ट जो है वो फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर डेवलप करती है, तो हाइपोब्लास्ट फर्दर आगे चल के एंडोडर्म डेवलप करती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब 16 स्टेज पे जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे गैस्ट्रुला कहा जाता है। और गैस्ट्रुला इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 लेयर्स हैं वो डेवलप कर रही है। साथ में अगर हम देखें कि कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हम बात कर रही थी कि जो एपीब्लास्ट है वहां पे सेल्स माइग्रेट करना शुरू होते हैं और एक स्ट्रीक सी बन रही है, जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। और यहाँ पर ये जो लेयर प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्टोडर्म। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सेल्स यहाँ से माइग्रेट करके आए थे वो कहाँ पर आ गए हैं, वो हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में जो रेड कलर के शो किए हुए सेल्स के फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर डेवलप करेंगे, कौन सी जर्म लेयर डेवलप हो रही है, इसे कहा जाता है मेसोडर्म।
इसी तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हाइपोब्लास्ट है वो फर्दर आगे कौन सी जर्म लेयर बनाती है, तो उसने कौन सी जर्म लेयर बनाई, उसने बनाई एंडोडर्म। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एपीब्लास्ट जो है उसने फर्दर कौन सी जर्म लेयर्स बनाई, उसने 2 जर्म लेयर्स बनाई, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट है फर्दर वो डेवलप की कौन सी जर्म लेयर में, मीजोडर्म में। जैसे कि हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन जो है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो विथ 3 प्रिमिटिव जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और जब हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करते हैं तो ह्यूमन एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन डे 15 या 16 पे स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इन जर्म लेयर्स के फेट की बात करें, मतलब ये कि जो जर्म लेयर्स हैं ये आगे फर्दर चल के कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है वो फर्दर आगे नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस बनाती है। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है, हमारा आसाबी निजाम, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल है। ब्रेन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म की अगर बात की जाए कि वो फर्दर कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें हमें पता है कि वो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और उसके अलावा यूरिनोजेनिटल सिस्टम बनाता है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि हम ऊपर अभी बात कर रहे थे एक्टोडर्म की, कि एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है, इसके अलावा एक्टोडर्म स्किन की आउटर लेयर जिसे कि एपिडर्मिस कहा जाता है वो भी डेवलप करता है। अब अगर हम देखें एंडोडर्मिस को, तो एंडोडर्मिस जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा निजाम है जिसके जरिए से जो हम खुराक खाते हैं वो आगे फर्दर डाइजेस्ट होती है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कौन सा सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह से अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो जो जिस सिस्टम के जरिए हम सांस लेते हैं वो कौन सा, वो रिस्पिरेटरी। और यूरिनोजेनिटल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम, मतलब जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो सारा का सारा जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ है, वो किससे बनते हैं, वो एंडोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा अगर मीजोडर्म की बात की जाए तो बॉडी में बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, वो मीजोडर्म से बनते हैं। अगर हम उसमें देख लें कि उसमें क्या क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि मसल्स हैं, बोन है, कार्टिलेज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, किडनी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और अगर और भी जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो बाकी सारे के सारे किससे डेवलप हो रहे हैं, वो बाकी सारे के सारे जो हैं वो मीजोडर्म से बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा सेकेंड मेजर फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, जो क्या है, जो कि गैस्ट्रुलेशन है।